जीवन में अनेक तरह की बाधाएं और समस्याएं हमारा पीछा करती रहती हैं और मनुष्य भी इन बाधाओं का समस्याओं का सामना करने का कोई ना कोई हल निकाल ही लेता है। ज्योतिष में गोमती चक्र एक ऐसा ही नायाब कुदरती पत्थर है जो मनुष्य को बाधाओं के भंवर जाल से उबार लेने में सक्षम है। इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई, जब देव और दानव मंदराचल पर्वत मथ रहे थे। रगड़ व गर्जना से पृथ्वी व्याकुल होकर गाय के रूप में भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुई और अपनी पीड़ा कही। भगवान ने अपना चक्र चलाया और समुद्र में चक्रवाती गोलाकार तरंगे उठने लगी। उसके भंवर में फंसकर मंदराचल भी पृथ्वी से ऊपर उठकर बड़ी तेजी से घूमने लगा। उसकी सतह से अनेक मणि, बहुमूल्य धातुएं, शंख आदि निकलकर बाहर आने लगे। उसके घर्षण से कुछ कीमती रत्न, पत्थर आदि पिघलकर पानी के ऊपर आ गए और धीरे धीरे ठंडे होने लगे। समुद्र में बड़ा भंवर बन गया था, जिसमें घूम घूम कर ये वस्तुएं गोल होती चली गई। इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि भंवर हल्का होने लगा। अंततः मंथन रोकना पड़ा। गोमती चक्र की बनावट को देखा जाए तो उसके ऊपर चिकने भाग पर हिंदी के 7 अंक बने हुए होते हैं। चलिए अब इसके हम अपने ज्योतिषीय उपाय हम देखते हैं कि गोमती चक्र के प्रयोग से हम अपने जीवन में किस तरह सफलता, ये समस्याओं से, बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जब भी कोई नई इमारत बनवाए तो उसके नींव में गोमती चक्र जरूर दबा देना चाहिए। इस उपाय से उस इमारत में रहने वालों लोगों का भाग्य उदय होता है और वास्तु दोष खत्म हो जाता है। एक अभिमंत्रित गोमती चक्र को लाल कपड़े पे बांधकर चावल में या गेहूं में रख दें। ऐसा करने से घर में कभी अनाज की कमी नहीं होती और धन धान्य में भरपूर बरकत आती है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी जी के पूजन स्थान में अभिमंत्रित किए हुए 11 गोमती चक्र को दिवाली की रात के 12 बजे इन्हें तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से हमेशा माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और धन प्राप्ति के अलग अलग रास्ते खुलते हैं। अगर किसी की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है तो वह उसके कुप्रभाव से बचने के लिए गोमती चक्र को अभिमंत्रित करके अपने गले में लॉकेट बनवाकर पहन ले। उससे जीवन में काल सर्प दोष का कुप्रभाव समाप्त हो जाता है। 11 अभिमंत्रित गोमती चक्रों को अपने घर में किसी तांबे की डिबिया में रखकर जमीन में दबाने से वास्तु दोष दूर होता है। अपने शत्रु से पीछा छुड़वाने के लिए एक अभिमंत्रित गोमती चक्र पर उसका नाम लिखकर उसे ज़मीन में गाड़ दें और ऊपर से नींबू निचोड़ दें। ऐसा करने से आपका शत्रु परास्त हो जाएगा और आपसे अच्छे से मेल मिलाप करेगा। घर में अगर लड़ाई झगड़ा रहता है तो 2 अभिमंत्रित गोमती चक्र को एक सिंदूर की डब्बी में रखकर डिब्बी को पूजा घर के अंदर रख दें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और खुशी आती है, घर में बरकत रहती। जिस किसी के शादी में बाधा आ रही हो या फिर सगाई टूट रही हो तो 2 अभिमंत्रित गोमती चक्र को कृष्ण जी की मूर्ति के सामने अर्पित, आपकी शादी के आसार नजर आने लगेंगे। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या नौकरी है पर पदोन्नति नहीं हो रही है तो आप अपने पर्स में हमेशा गोमती चक्र को रखें। प्रमोशन नहीं हो रहा है तो एक अभिमंत्रित गोमती चक्र लेकर शिव मंदिर में शिवलिंग पर लगातार 7 सोमवार तक चढ़ाए और सच्चे हृदय से शिव जी से प्रार्थना करते, निश्चित ही प्रमोशन हो जाएगा। यदि घर में बीमारी हो या किसी का रोग शांत नहीं हो रहा हो तो एक अभिमंत्रित गोमती चक्र लेकर उसे चांदी में पिरोकर रोगी के पलंग के पाए पर बांध ले। भगवान ने चाहा तो वो रोग से जल्दी मुक्ति मिलेगी। लगभग 10 अभिमंत्रित गोमती चक्र रात को साफ पानी में डाल दें। सुबह उस पानी को छानकर पी लें। इससे पेट में पाचन संबंधित जो भी विकार है या विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं वो सारे नष्ट होते हैं। अचानक आर्थिक हानि से बचने के लिए किसी भी माह के प्रथम सोमवार को 21 अभिमंत्रित गोमती चक्रों को पीले या लाल रेशमी कपड़े में बांधकर धन वाले स्थान पर रख दे। उस पर हल्दी से तिलक करने के बाद माँ लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए बांधे हुए गोमती चक्र को लेकर पूरे घर में घूमें और बाहर निकलकर किसी मंदिर में उसे रख दें।
अधिक खर्च से बचने के लिए शुक्रवार को किस अभिमंत्रित गोमती चक्र पीले या लाल वस्त्र पर रखकर उसकी धूप दीप से पूजा करें। दूसरे दिन उसमें से 4 गोमती चक्र घर के चारों कोनों में गाड़ दें और 13 चक्र को लाल रंग के वस्त्र में बांधकर धन स्थान पर रख दे। बाकी बचे गोमती चक्र अपनी समस्या के निवारण की कामना के साथ किसी मंदिर में चढ़ा दें। यदि अप्रत्यक्ष शत्रु ज़्यादा हो और व्यवसाय पर किसी की काली नज़र पड़ गई हो तो 21 गोमती चक्र व 3 छोटे नारियल को पूजा करने के बाद पीले वस्त्र में बांधकर घर के दरवाजे पर लटका दें। गोमती चक्र को चांदी या अन्य धातु की डिब्बी में सिंदूर व चावल मिलाकर रखने से फल शीघ्र मिलता है। 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र पूजा घर में रखकर उसके सामने श्री नमः का जप करने से आमदनी बढ़ती। मुकदमे के सिलसिले में घर से बाहर निकलने से पूर्व घर के बाहर गोमती चक्र रखें और उस पर दाया पांव रखकर आगे बढ़े तो सफलता मिलती है। बच्चों को नज़र से बचाने के लिए एक अभिमंत्रित गोमती चक्र चांदी में जड़वा कर उसके गले में पहना दें, लॉकेट की तरह उसको पहना दें। यदि व्यवसाय में घाटा हो रहा है या अपेक्षित लाभ नहीं हो रहा है तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को 3 अभिमंत्रित चक्र, 3 कौड़ी, 3 हल्दी की गांठ को अभिमंत्रित कर पीले कपड़े में बांधकर जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रख दें। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी यदि बरकत नहीं हो रही है तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र ले पूजा घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने स्थापित करें। उसके सामने पीले रेशमी वस्त्रों को बिछाकर गोमती चक्र उस पर रख दें। उसे रोली से तिलक करें। इसके बाद भगवान से अपने घर में स्थायी निवास करने के लिए निवेदन करें, समृद्धि की प्रार्थना करें। तत्पश्चात हल्दी की माला से ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 3 माला जाप करें। जब 1.25 महीने नियमित होना चाहिए, जबकि अंतिम दिन किसी वृद्ध वो 9 वर्ष से कम उम्र की एक बच्ची को भोजन करवाए और दक्षिणा देकर विदा करें। यदि कोई बच्चा अक्सर डर जाता है तो उसका भय दूर करने के लिए किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार को एक अभिमंत्रित गोमती चक्र हनुमान जी को अर्पित करने से पहले हनुमान जी के दाएं कंधे के सिंदूर से गोमती चक्र पर तिलक कर देना चाहिए। अर्पित करने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर बच्चे के गले में धारण कराएं। उस बच्चे का डर दूर हो जाएगा। हनुमान जी हमेशा उनकी रक्षा करेंगे।